नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों का भाई मनीष कंडारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो हम हर साल ही मनाते हैं हमारी महिलाओं की उत्थान के लिए या उनको आगे करने के लिए। तो एक ये योजना जो सरकार चलाती है या एक ये समझो दिवस जो हम एक नाम का मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को आता है, आप सभी को पता है। खाली ये एक नाम का दिवस है जो हम बोलते हैं कि स्टेटस लगा के किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, वुमेन डे हो गया। दरअसल अगर हम इसके अंदर जाएं, समाज में जाएं और हकीकत देखें तो हकीकत कुछ और है और हमारा समाज में जो हम ये समझ लिए रियलिटी कुछ और है, मोबाइल पे कुछ और है, हम बोलते कुछ और हैं, सरकार कुछ करती है कुछ और है। तो रियलिटी कुछ और है। बात आती है कि हम भाई महिलाओं के लिए उत्थान करेंगे, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, सरकार उनके लिए योजनाएं चलाती हैं। तो फिर ये वो कौन महिलाएं हैं जिनके साथ ये अत्याचार होता है? रेप का मामला आप सुनते हैं, दहेज का मामला आप सुनते हैं, घर गृहस्थी में जो भी आपसी संबंध में जो लड़ाई होती है वो हम सुनते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में हम सुनते हैं। तो ये हमारा कौन सा समाज है? या फिर हम जो ये 24 आवर्स का जो स्टेटस होता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये खाली एक मतलब हमारा शो ऑफ जिसे कहते हैं कि दिखावा बनावटी जो हमारा होता है वो उसी के लिए कि 24 आवर्स हमने लगा दिया कि हाँ भाई हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। हमारा कर्तव्य है स्टेटस लगाना, फेसबुक पर अपलोड करना, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर हम ये चीज़ें लिख देते हैं, ये व्यक्त कर देते हैं कि हाँ हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। पर ये हम सोशल मीडिया पे मना रहे हैं ना, जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। इज्जत की बात हम करते हैं कि महिलाओं की इज्जत नहीं किया जाता। वास्तविकता है नहीं की जाती है आजकल के समाज में देखा जाए। ये अगर नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि है नहीं, कुछ तरफ है कुछ नहीं है। कुछ ये भी है कि हम बोलते हैं कि पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, जो पुरुषों का है जो समाज, जरूरी नहीं कि हम बोले पुरुष प्रधान। आज का वो समय अलग था जहाँ पुरुषों का राज था, आज वो समय अलग है जहाँ महिलाएं भी साथ हैं और पुरुष भी साथ हैं। आज देश को चलाने के लिए महिलाएं आगे हैं। हमारे आप देख सकते हैं सेना में महिलाएं हैं, डॉक्टर हमारी महिलाएं हैं, टीचर हमारी महिलाएं हैं। तो जब ये बोलना गलत होगा कि पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, वो है पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक साथ महिलाएं भी हैं जिनके वजह से समाज चल रहा है। हमारी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो एक उनकी उदाहरण है हमारे लिए, महिलाओं के लिए, कि वो भी एक लड़की हैं, वो भी एक महिला हैं जिन्होंने इतना बड़ा भारत देश संभाला, जो इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। कभी देखना हम स्टेटस लिखते हैं ना, जैसे हम किसी के लिए लिखते हैं कि हम अपने माँ बापों से लेके चलते हैं, हम अपने माँ बाप जो हैं हमारे माता पिता। आजकल का जो समय है वो सोशल मीडिया या हम दूसरों की जो बोले कि उतना हम दूसरों को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, दूसरों को वक्त ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरों को प्यार हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने माँ बाप हैं उनके पास के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है। हमारे क्यों ऐसा क्यों है कि हम मतलब जैसे हम आजकल क्या है, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, इनमें हम घुसे रहते हैं। थोड़ा समय निकाल के देखें कि हम थोड़ा अपने माँ बाप को देखना जो जिन्होंने हमें पैदा किया है। 9 माह तक एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, पेट में रखती है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं जो हमें पढ़ा लिखा के इतना आगे लाते हैं, काबिल बनाते हैं। सक्सेसफुल लाइफ हम जिसे कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। जॉब लगना सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे नहीं कि तुम आदमी बढ़ते हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारी जॉब लगे, तुम्हारी सरकारी जॉब लगी, तुम्हारी प्राइवेट जॉब लगी, तुम सक्सेस हो गए, वो नहीं। सक्सेस आदमी तब होता है जब उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका पहनावा, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसका काम,
ये सब चीज़ अगर उसके अंदर गुण बोलते हैं हम जिसे गुण, वो सब चीज़ उसके अंदर हो तो जाके आदमी सफल इंसान माना जाता है। उसके विचार, उसका सोचना, उसका बोलना, क्या वो इंसान सोच रहा है, क्या वो बोल रहा है, तब जाके एक सफल व्यक्ति बनता है। ज़रूरी नहीं कि तुमने सरकारी नौकरी, हाँ भाई फौज में भर्ती हो गया, बैंक में हो गया, एयरफोर्स में, वो नहीं, वो एक नाम मात्र पैसा कमाने का जरिया है, जरिया, सफलता नहीं है। सफल के लिए इंसान का खुद का सेल्फ डिफेंस जो कहते हैं हम, कि सेल्फ खुद से होना चाहिए व्यवहार। हम क्या करते हैं, दूसरों के तुम रोना धोना, स्टेटस लगाना। कभी तुमने अपने, आज तुम मना रहे हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कभी टाइम निकाल के तुमने अपने माँ बाप के साथ बैठे कभी, या उनकी बातें सुनी, या तुमने उनसे कुछ बातें की, या उन्होंने तुमसे कुछ बातें शेयर की? नहीं। ऐसा क्यों है कि हम जो भी बातें होते हैं हम सब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बताते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। यहाँ पर भी महिलाओं के लिए भेदभाव होता है कि हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं बोल रहे, दूसरों के लिए रोना धोना, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं। ये क्या? दूसरी ये होता है हमारे समाज में दहेज प्रथा, ठीक है। इस समय पहले क्या था, जब चलता था ये, लेकिन ये आज भी चल रहा है। आज जब तुम्हें दहेज लेना है, ठीक है, पहले तो लेना क्यों है? आज तो गरीब कोई नहीं, सबके पास पैसा है, जीने के लिए सब चीज़ है, कमा रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, पैसे, तो फिर दहेज किस बात का? अच्छा, दहेज जब तुम ले रहे हो, तुम्हारे माँ बापों ने पढ़ा लिया, तुम्हें लिखा लिया, तुम्हें जॉब दिलवा, तुम्हारी जॉब लग गई, तो तुम दहेज किस बात का ले रहे हो? जब तुम्हें दहेज से मतलब है, तुम्हें या उस लड़की से मतलब है, एक बात होती है ना कि तुम शादी भी कर रहे हो, तुम्हें दहेज चाहिए, इसका मतलब तुम्हें उसके पैसों से मतलब है, उसके सामान से मतलब है। लड़की तो खाली एक तुम्हारा नाम का है कि जो समाज में चल रहा है, बस शादी करो, ये करो, वो करो, ये नहीं। दहेज लेना तो बेकार है। मैं समझता हूँ कि क्या है, अब शादी हो गई, तुम कमा रहे हो, दहेज नहीं, इसका मतलब तुम कमा नहीं रहे हो। जब तुम कमा रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, फ्यूचर तुम्हारा अच्छा है, प्रेजेंट तुम्हारा अच्छा है, तो फिर दहेज किस बात का? इसका मतलब मानसिकता कहीं ना कहीं हमारी खराब है, जो हमें बदलनी चाहिए। ये सबसे हमको अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये दहेज वगैरह मतलब कोई बात ही नहीं है, तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी एक लड़की की जगह रहकर आप देखना, एक माँ की जगह रहकर देखना कि जो सब चीज़ वो करते हैं, क्या तुम कर सकते हो? नहीं। तुम्हें सुबह उठ के खाना मिलता है, दिन में खाना मिलता है, तुम्हारे कपड़े धुले हुए मिलते हैं। एक दिन तुम उनकी जगह रहकर देखना, नहीं कर पाओगे, हर कोई नहीं कर पाता। खाली एक स्टेटस लिखना, ये 24 आवर्स के लिए तुम सोशल मीडिया पे वो करके कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये नहीं। रियलिटी में तो अपनाओ। हाँ, मैं अब बात होती है कि हाँ भाई कंडाल तुम तो ये बोलते हो, लड़कियों के लिए ये बोलते हो, महिला, ये नहीं, वो मेरी अलग है, वो तो कॉमेडी है। मैं किसी को गाली नहीं देता, पर्सनली किसी के लिए बोल नहीं रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा, वो अलग है, वो थोड़ा कॉमेडिया है, वो अपनी गढ़वाली भाषा का है। मेरा तो मैं किसी को ऐसी गाली नहीं देता, ठीक है। जो गाली आप लोग देते हो, माँ बहन की गाली देते हो, इधर तुम स्टेटस लगाते हो कि भाई आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या हुआ, क्या फ़ायदा? तुम देखो ना, मैंने आज तक कभी गाली नहीं दी, ऐसे नॉर्मली दी होगी, मैंने कभी स्टेटस पे लिख के दी होगी, कदों का ये नहीं बोलता मैंने नहीं दी होगी, ऐसे दी होगी, पर कभी किसी को ऐसे मुंह के आगे, किसी के पीठ पीछे कभी नहीं दी। क्यों? संस्कार अच्छे हैं, कभी दी नहीं, या कभी मैं देता नहीं, ठीक है। रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। खुद को बदलो, ये नहीं कि तुम ही हो, पुरुष ही सब जगह है, नहीं। महिलाएँ भी आगे हैं और पुरुष भी आगे हैं, तो हर चीज़ मतलब रियलिटी में अपनाओ ना। फेक रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में देखो, हर चीज़ को देखो। ये नहीं कि बस जो है यही है, सोशल मीडिया ही नहीं है, रियलिटी में देखो। अब तो सोशल मीडिया पे बना के कुछ नहीं होता है, हर चीज़ देखो। एक लड़की की जगह रहकर देखो, एक लड़की की जगह रहकर देखो, ठीक है। ऐसे कई जगह क्या होता है कि लड़कियाँ लड़की होने का फ़ायदा उठाती हैं। हाँ भाई, लड़का गलत ना भी हो तो वो गलत हो साबित हो जाता है कि लड़कियाँ आएंगी। ये नहीं होना चाहिए। तुम लड़कियाँ हो, तुमको सरकार हर जगह आगे रख रही है, तो इसका मतलब तुम उसका गलत फ़ायदा ना उठाओ। है तुम्हारे लिए सब चीज़ें हैं, जहाँ जो गलत है, लड़का गलत है तो लड़का गलत है, लड़की गलत है, दोनों गलत है। ये नहीं कि लड़की है तो छोड़ दो, लड़का है तो उस पर जो भी है कर दो, ये नहीं। यही थे कुछ 2-4 बातें मैं कहना चाह रहा था कि
हर चीज़ फेक मत करो, रियलिटी में अपनाओ, रियलिटी में देखो कि समाज में क्या है। इसके साथ धन्यवाद। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।